तो हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की संस्कृति के विभिन्न आयामों को देखना आरंभ करेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि झारखंड एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जो कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी पड़ी हैं। उनको समेटना, उनके बारे में जानना इस वीडियो सीरीज का अहम उद्देश्य है। इसी क्रम में हम लोग झारखंड के किलों एवं मंदिरों को देखना आरंभ करेंगे और सबसे पहले हम लोग झारखंड के एक प्रमुख किले की चर्चा करेंगे जिसको हम लोग नवरत्नगढ़ का या दोईसागढ़ का किला कहते हैं। यह जो नवरत्नगढ़ का किला है या दोईसागढ़ का जो किला है ये झारखंड के गुमला जिले में है, सिसई प्रखंड के अंतर्गत है। अब यह जो किला है तो यह किला क्यों खास है इसको थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। नवरत्नगढ़ के किले को जानने से पहले हम लोगों को नागवंशी राजाओं के बारे में जान लेना चाहिए। हम लोग सब बढ़िया से जानते हैं कि झारखंड में शताब्दियों तक नागवंशी राजाओं का जो है सो शासन रहा और जहांगीर जो एक मुगल कालीन राजा था तो जहांगीर के समकालीन जो प्रमुख नागवंशी राजा हमारे यहाँ थे उनका नाम था दुर्जनसाल। उनकी राजधानी कोकरा या खोखरा थी। खोखरा से ये शासन करते थे। दुर्जनसाल एक हीरे के पारखी के रूप में जो है सो जाने जाते थे और माना जाता था कि दुर्जनसाल के पास जो है वो कई बेशकीमती हीरे हैं, है ना। हीरों का वो पारखी भी था और कई दुर्लभ हीरों का वो मालिक भी था। तो स्वाभाविक था कि जहांगीर उसे प्राप्त करना चाहता था, है ना। और हम लोग पाते हैं क्या कि 1612 ईस्वी में ही जहांगीर ने ये डिसाइड किया कि खोखरा पर आक्रमण करना है और दुर्जनसाल को बंदी बनाना है या फिर उससे जो है हीरे प्राप्त करना है। ठीक है, हम लोग पाते हैं क्या उस समय बिहार का जो सूबेदार था वह इब्राहिम शाह था। तो इब्राहिम शाह को जो है सो एक सेना के साथ खोखरा भेजा गया। माना जाता है कि खोखरा को चारों तरफ से जो है सो घेर लिया गया, दुर्जनसाल को बंदी बना लिया गया और उसके सारे हीरों को जो है सो लूट लिया गया, है ना। दुर्जनसाल को बंदी के रूप में जहांगीर के पास लाया गया और उसको ग्वालियर के जेल में, ग्वालियर के कैद खाने में डाल दिया गया और माना जाता है कि 1615 से लेकर 27 तक दुर्जनसाल जहांगीर के कैद में रहा, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि यह जो नवरत्नगढ़ का जो किला है इस किले का निर्माता था दुर्जनसाल, है ना। इसका निर्माण दुर्जनसाल के द्वारा जो है सो कराया गया था। कैसे कराया गया था, क्यों कराया गया था, इसको समझते हैं। तो हुआ ये कि 1627 में हम लोग पाते हैं क्या कि जहांगीर के दरबार में एक व्यापारी कुछ हीरों को लेकर के आया, है ना। अब उन हीरों को देखने के पश्चात जो भी दरबारी लोग थे या स्वयं जहांगीर ही क्यों ना था तो वो लोग हीरों की सही पहचान नहीं कर पाए, है ना। तब ये निर्णय लिया गया कि हीरों के पारखी दुर्जनसाल को जो है सो बुलाया जाए और दुर्जनसाल ही इन हीरों की परख करे। दुर्जनसाल को दरबार में बुलाया गया और दुर्जनसाल ने असली और नकली हीरों को अलग अलग कर दिया। इससे काफी खुश हुआ जहांगीर और उसको मुक्त करने का उसने आदेश दिया, है ना। न सिर्फ दुर्जनसाल को मुक्त किया गया बल्कि दुर्जनसाल से इतना प्रभावित हुआ जहांगीर कि दुर्जनसाल के आग्रह पर 9 अन्य क्षेत्रीय राजाओं को जो कि अलग अलग समयों पर मुगलों का अधीनस्थ बन गए थे, मुगलों ने उन्हें भी जो है सो कैद कर लिया था। तो इन 9 क्षेत्रीय राजाओं को भी जो है सो दुर्जनसाल ने मुक्त करा लिया, है ना। वापस जब वो खोखरा आया तो उसने ये महसूस किया कि एक नई राजधानी का निर्माण जो है सो आवश्यक है क्योंकि सामरिक दृष्टि से खोखरा बहुत ज्यादा जो है वो सही नहीं था, है ना, सुरक्षित नहीं था। तो माना जाता है कि दुर्जनसाल ने एक नई राजधानी की स्थापना की जिसको नवरत्नगढ़ या दोईसागढ़ के नाम से जो है सो हम लोग जानते हैं। और नवरत्नगढ़ में उसने एक नवरत्नगढ़ नाम से एक किला भी जो है सो बनवाया, है ना। यह जो किला है तो यह किला माना जाता है कि यह पत्थरों से निर्मित है और यह 5 मंजिली एक इमारत थी। वर्तमान में 3 मंजिले ही जो है सो इसकी सुरक्षित रह पाई है और
प्रत्येक मंजिल में माना जाता है कि 9 कमरों का जो है सो निर्माण किया गया था। तो चूंकि वर्तमान में इसकी 3 मंजिलें ही सुरक्षित है, तो इसमें हम लोग 27 कमरों को ही जो है सो वर्तमान में देखते हैं, है ना। यह जो नवरत्नगढ़ का जो किला है, तो नवरत्नगढ़ का किला पूर्व से पश्चिम 42 मीटर और उत्तर से दक्षिण जो है 45 मीटर आकार में जो है सो ये बना हुआ है ना। ये कंगूरा शैली के परकोटों से जो है सो घिरा हुआ एक सुंदर स्थापत्य का जो है सो एक अवशेष प्रतीत होता है ना। और माना जाता है कि मुगल प्रभाव से इसी किले में दुर्जनशाल के द्वारा क्या किया गया कि झरोखा दर्शन की भी जो है सो व्यवस्था की गई थी, है ना। यह जो नवरत्नगढ़ का जो किला है, तो इस किले के अगल बगल प्रकृति के गोद में, है ना, हम लोग पाते हैं कि कई और छोटे छोटे स्थापत्य हैं, है ना। जैसे कमल सरोवर जो है वह एक दर्शनीय स्थल है, फिर कचहरी घर एक दर्शनीय स्थल है, भूल भुलैया एक दर्शनीय स्थल है, रानीवास एक दर्शनीय स्थल है, गुप्त कमरा एक दर्शनीय स्थल है। मतलब कि नवरत्नगढ़ किले के अगल बगल और भी कई ऐसे स्थापत्य हैं जो कि देखने लायक है ना। माना जाता है ये नवरत्नगढ़ जो था ये करीब 52 बगीचों और 53 तालाबों से जो है सो घिरा हुआ था। मतलब कि अपनी राजधानी में, है ना, दुर्जनशाल के द्वारा क्या किया गया कि 52 बगीचे लगवाए गए और 53 जो है सो तालाब उसके द्वारा बनवाए गए। कुछ के अवशेष अभी भी जो है सो देखे जा सकते हैं, है ना। तो यह जो नवरत्नगढ़ का जो किला है, तो माना जाता है कि जब कैद से मुक्त होकर के दुर्जनशाल वापस आया, तो उसने मुगल प्रभाव से एक किले का जो है सो निर्माण कराया। यह भी कहा जाता है कि अपने साथ जो 9 क्षेत्रीय राजाओं को उसने मुक्त कराया था, तो नवरत्नगढ़ के किले के निर्माण का सारा खर्च इन 9 क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा कराया गया था, क्योंकि दुर्जनशाल एक बड़ा ही सामान्य सा जो है सो भवन में रहा करता था, है ना, जो खपड़ेल का था और मिट्टी का बना हुआ था, है ना। तो 9 राजा जो मुक्त हुए थे दुर्जनशाल के साथ, उन लोगों ने आग्रह किया कि भाई आपके लिए हम जो है एक भव्य किले का जो है सो निर्माण करेंगे, और कहा जाता है कि इसी का परिणाम था ये नवरत्नगढ़ का किला, है ना। चूंकि इसमें हम लोग पाते हैं कि प्रत्येक मंजिल पर, है ना, 9 कमरे थे, इसलिए संभवतः इसे नवरत्नगढ़ के नाम से जो है सो जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि दुर्जनशाल के 9 मंत्री थे और इन 9 मंत्रियों का निवास स्थान था, ये 9 मंत्रियों के रहने का जो है सो जगह था, इसलिए भी इसको नवरत्नगढ़ किला इसका जो है सो नाम पड़ा। जो भी हो, यह एक ऐतिहासिक धरोहर है और हम लोग पाते हैं कि नवरत्नगढ़ और उसके अगल बगल के इलाके में जो भी स्थापत्य भरे पड़े हैं, तो उस आधार पर इसे झारखंड का हम्पी भी जो है सो कहा जाता है ना। इस नवरत्नगढ़ के किले के स्थापत्य के महत्व को भारत सरकार के द्वारा भी महसूस किया गया और 2019 में इसे राष्ट्रीय स्मारक भी जो है सो घोषित किया गया था, है ना। तो नवरत्नगढ़ का किला के बारे में ये बेसिक कुछ फैक्ट था जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड के दूसरे किले अथवा मंदिरों पर जो है सो चर्चा को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।